मिलके हम लोग इसमें काम करते हैं। और आज जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो आपकी हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं आप डायरी पेन के साथ बैठें। यहाँ पे सेलिंग नहीं होगी। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी जो आपके लिए डेफिनेटली आपकी फैमिली के लिए आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बहुत हेल्प करेगी। इवन देन अगर आपको समझ आ गई तो हम इस मिशन में पार्टिसिपेट करके लोगों को हेल्प कर पाएंगे, उस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे और उस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम बाय डिफॉल्ट जनरेट हो पाएगी। ओके। हमारा विजन क्या है? टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट टू वेलबींग एंड प्रोटेक्ट सेल थ्रू ए होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच एंड ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बाय यूसाना। क्या कहना चाह रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे? टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट टू वेलबींग, यानी हम इलाज से हम वेलबींग की तरफ, प्रिवेंशन की तरफ जाएं। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, इलाज से परहेज बेहतर, है ना? आज की डेट में देखें तो इसमें कुछ चीजें और जुड़ चुकी है, आप जानते हैं। और आज की डेट में ये बहुत कॉमनली कही जा रही है, एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पुअर बना सकता है। यानी कि इलाज से परहेज सस्ता है, राइट? साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इलाज से परहेज सेफ है। बिकॉज आज की डेट में जो ट्रीटमेंट है और जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और साथ ही साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की है, राइट? तो हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि जो परहेज आप कर रहे हैं, प्रिवेंशन, यानी बचाव में ही बचाव है। कोविड के टाइम में हम सबको पता लग गया है कि किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और किस तरीके की सिचुएशन हेल्थ पे हुई है। और जो लोग अपनी हेल्थ के ऊपर पहले से ही ध्यान रखते थे, जो लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते थे, वेलनेस को फोकस करते थे, वो लोग बहुत सेफली उस टफ टाइम से निकल गए। और तब से लेकर तो बहुत सारे लोग जो है अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते आ रहे हैं। हमारा मिशन है क्रिएट 100,000 हेल्दीस्ट फैमिली इन इंडिया, राइट? कैसे ये करेंगे, किस तरीके से इसको काम करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप भी हमारी तरह ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्थ को इंपॉर्टेंट ही नहीं देते तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, बात करने का कोई मतलब नहीं है और इसके ऊपर किसी भी तरह का डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर आप बिलीव करते हैं कि यस हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ही रियल मायने में वेल्थ है, तो यस ये डिस्कशन भी आपके लिए है और ये मीटिंग भी आपके लिए। सेकेंडली, अगर आप भी बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज चीपर, सेफर एंड बेटर देन क्योर, तो ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि नहीं देख लेंगे, ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जब कुछ ऐसा होगा मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ, राइट, मेरे पास तो इंश्योरेंस का सपोर्ट है, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इन सब चीजों, अगर आप वो सब बिलीव करते हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए नहीं है। थर्ड, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इज ए स्मार्ट चॉइस नॉट एन एक्सपेंस। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, उनको ये लगता है कि एक टीवी खरीद लेंगे, एक महंगा मोबाइल खरीद लेंगे, एक गाड़ी अपग्रेड कर देंगे, महंगे कपड़े खरीद लेंगे, महंगा पिज्जा खा लेंगे, राइट, और घर में जो जो लग्जरी एड ऑन कर सकते हैं। बट जब हेल्थ की बात करते हैं और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, उनको जूस महंगा लगता है, उनको फ्रूट महंगे लगते हैं, उनके लिए जो ऑर्गेनिक फूड वो महंगा लगता है, और उनके लिए जो न्यूट्रिशन के ऊपर हेल्थ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है वो सब चीजें उनको महंगा लगता है, राइट? तो अगर आप भी उस तरीके की सोच रखते हैं कि आपकी हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक्सपेंस लगता है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, डिस्कशन आपके लिए नहीं है। ये डिस्कशन उन लोगों के लिए जो ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस है, एक्सपेंस नहीं है। उस मेडिकल बिल से ये बहुत सस्ता है। और उस सिचुएशन में जब ट्रीटमेंट में जाते हैं, जो फैमिली डिस्टर्ब होती है और जो पेन होता है, ये हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना उससे बहुत ज्यादा सस्ता है। And fourth is the research-based, globally accepted, trusted cellular nutrition supplements are the need of the hour. हम हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, आप ये जानते हैं। आगे मैं इसको कवर करने वाला हूँ। और अगर आप ये जानते हैं तो आपको पता है हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। और जब हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हम सेलुलर डिजीज से लड़ रहे हैं, तो हमें ऐसे न्यूट्रिशन की जरूरत है जो सेलुलर लेवल पे हमें प्रोटेक्शन दे दे, और सेलुलर न्यूट्रिशन की जरूरत है। और अगर आप ये बिलीव करते हैं, डेफिनेटली ये डिस्कशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। एंड लास्ट, एजुकेटिंग एंड हेल्पिंग पीपल टू टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ
एंड वेल बीइंग इज नॉट जस्ट ए बिजनेस बट ए नोबल पर्पज। आप देख लीजिए, इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है डिजीज और डिसऑर्डर में। हम कार्डिक में हार्ट अटैक, वर्ल्ड का 60% से ज्यादा हार्ट अटैक इंडिया में हो रहा है। डायबिटीज में नंबर वन है, कैंसर में नंबर वन है, और कितने सारे डिसऑर्डर में हम लोग नंबर वन हो चुके। बीइंग ए प्राउड इंडियन, ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है? तो अगर हम लोगों को हेल्थ के ऊपर एजुकेट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लें, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक बहुत बड़ा नोबल पर्पज है और हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप भी अगर ये बिलीव करते हैं तो मैं आगे का डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, और मुझे पता है हम और आप आज के डिस्कशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप राइट डाउन कीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप चैट में डाल दीजिए, और बाद में हम एक ओपन फोरम रखेंगे जहां पे हम खुल के बातचीत करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है, आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी पूछना है, वो सब डिस्कशन हम ओपन करेंगे और खुल के बात करने वाले हैं। ये बात भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में एक शिफ्ट चल रहा है। द शिफ्ट इज दैट, डिलॉयट की एक बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट ये बता रही है कि कोविड से पहले दुनिया में 80% से ज्यादा एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट पे होता था और 20% से भी कम वेलबींग पे होता था। लेकिन कोविड में लोगों को पता लग गया कि हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं कर सकते। उनको पता लगा हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम उनका बिजनेस है। इवन देन लोगों को ये भी पता लगा कि जिन बीमारियों के लिए हम डॉक्टर्स पे डिपेंड है, डॉक्टर्स खुद उन बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन बीमारियों से मर रहे हैं, और लोगों ने खुद अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेना शुरू किया। रिजल्ट ये है कि 2026 तक जहां वेलबींग का एक्सपेंडिचर, ग्लोबल एक्सपेंडिचर, वो 20% से कम हुआ करता था, ये 40% से ज्यादा हो जाएगा। और जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर 80% से ज्यादा होता था, वो 60% से कम रह जाएगा। और सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप देखने वाले हैं 2040 के लिए। ये रिपोर्ट गूगल में अवेलेबल है, बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है। आप वहां पे देखेंगे 2040 के लिए टोटल 8.3 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें से 5.1 ट्रिलियन डॉलर, जिसका मतलब है 60% से ज्यादा एक्सपेंडिचर वेलबींग पे होगा, और 40% से कम एक्सपेंडिचर 3.2 ट्रिलियन डॉलर वो ट्रीटमेंट में रह जाएगा। इसका क्लियरली मतलब है आने वाले टाइम में डॉक्टर्स, दवाइयां, हॉस्पिटल और ये सब बीमारियां गायब हो जाएगी, और वेलबींग के अंदर नई नई ऐसी रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स आ जाएंगे जिससे लोग खुद ही अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लेंगे और लोग हेल्दी रह जाएंगे। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आने वाला टाइम बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ट्रीटमेंट से वेलबींग के अंदर। बट राइट साइड की रिपोर्ट बता रही है कि विच कंट्रीज आर हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें सबसे कम हेल्दीएस्ट कंट्री में इंडिया आता है। और आप जानते हैं हमारे घर के लोग वेलनेस को सपोर्ट नहीं करते, समझते नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे आसपास फैमिली, रिलेटिव, ये सब लोग जो है वेलनेस को सपोर्ट नहीं करते, और हर घर घर में कोई ना कोई बीमारियां हैं, हर घर में। और जब मैं बीमारी की बात कर रहा हूं तो बीमारी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शुगर, बीपी, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ज एजिंग की। मैं बात कर रहा हूं एजिंग। एजिंग इज ए डिजीज, बुढ़ापा, बीमारी। जो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 25-30 साल की उम्र से चश्मा लगना शुरू हो रहा है, उसका बाल सफेद होने शुरू हो रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, यानी उसका जो है हार्मोनल चैलेंजेस हो रहे हैं, उसको जो है मेमोरी, यादाश्त कमजोर हो रही है, उसको थकान जल्दी हो रही है, ये सब बुढ़ापे के सिम्टम है। और भी कई सारे। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बुढ़ापे के सिम्टम आ रहे, इट मींस व्हाट, दैट इज द डिजीज। और जो उम्र के साथ बीमारियां आती है वो ऑटोमेटिक वो बॉडी के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू कर चुकी है। इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में। हमें समझने की जरूरत है कि अगर इसमें से बाहर आना है, हम हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट लाइफस्टाइल दे रहे हैं, सब कुछ बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको हेल्थ नहीं दे पाए, और अगर आने वाले टाइम में अगले 20 साल में हेल्थ का ही सिनेरियो चलता रहेगा तो क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे के पास बेहतर जॉब होगी, बेहतर बिजनेस होगा, बेहतर इनकम, गाड़ी, घर, सब कुछ होगा, लेकिन इन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए बॉडी हेल्दी नहीं होगा। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? और अगर आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं तो हमें हमारी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उसके थ्रू हम एक बहुत खूबसूरत जर्नी शुरू कर सकते हैं, और हम फिर इंस्पायर कर सकते हैं हमारे देश को, लोगों को। अगर घर का एक व्यक्ति
हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करता है तो पूरी फैमिली इंस्पायर होती है और वो भी हेल्दी फूड और हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करती है। अगर हमें हेल्दी रहना है, वेलनेस को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए समझना है होलिस्टिक वेलनेस, यानी कि हमें अपने सेल को प्रोटेक्ट करना है ये सेलुलर डिजीज से, डिजनरेटिव कंडीशन से। व्हाई? बिकॉज आज की जो बीमारियां आप जानते हैं ये सेलुलर डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ये वो बीमारियां नहीं है जो बैक्टीरिया वायरस फंगस से होती थी और एक हफ्ता दो हफ्ता दवाई खा के ठीक हो जाएगी। ये वो सेलुलर डिजीज है जो सालों से हमारी बॉडी में जगह बनाती है, सेलुलर लेवल पे शुरू होती है और 5 साल 10 साल 15-15 साल बॉडी में जगह बना के तब जाके ये एक्सप्रेस होती है। और जब ये एक्सप्रेस होती है तब पता लगता है कि ये तो फोर्थ स्टेज में है, तब पता लगता है ये तो लास्ट स्टेज में। आपको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटने का जो ग्रीस खत्म हो जाता है, जब वो पेन हमें महसूस होता है तब 7 से 10 साल ऑलरेडी वो अपनी पूरे कर चुका होता है, तब जाके पता लगता है। कैंसर 15 साल बाद पता लगता है। और कोई भी डिसऑर्डर आप देख लीजिए, वाई? बिकॉज ये सेल से शुरू होता है। सेल क्या है? हमारी बॉडी का सबसे स्मॉल, सबसे छोटा पार्ट है सेल। हम कैसे बने मैं आपको बताता हूं। हमारा जो बॉडी आज आपको दिख रहा है, ये बॉडी आज की डेट में 60 से 70 खरब सेल का बॉडी है, 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स का बॉडी है। और बना कैसे? एक सेल से। वो सेल कैसे बना? 23 क्रोमोसोम फादर के स्पर्म से और 23 क्रोमोसोम मदर के एग से मिला के एक जाइकोट नाम का सेल बना, और उस सेल की फोटोकॉपी से टिश्यू बना, उससे ऑर्गन बने और उससे ये बॉडी बना। आप सोच के देखिए सेल कितना छोटा होगा। 60 से 70 खरब सेल्स का अगर ये बॉडी, तो सेल कितना छोटा है। एवरी डे, एवरी सेकेंड सेल मर रहे हैं, सेल पैदा हो रहे हैं, सेल मर रहे हैं, सेल पैदा हो रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। और आज की जो बीमारी है वो सेलुलर डिजीज है। और सेल को बचाना है तो हमें करना क्या है? हमें होलिस्टिक वेलनेस को प्रैक्टिस करना है। व्हाट इज द होलिस्टिक वेलनेस? होलिस्टिक वेलनेस का 5 डायमेंशनल अप्रोच में देता हूं, यानी हमें सेल के इन्वायरमेंट को करेक्ट करना है। सेल का एनवायरनमेंट कैसे करेक्ट होगा? जब हम सबसे पहले ये पता करेंगे, हमारी बॉडी को जानेंगे, नो योर बॉडी, यानी अंडरस्टैंड योर यूनिक नीड्स। एक बात जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, इलाज से परहेज बेहतर, मैंने भी अभी एक बात कही, राइट? इलाज से परहेज बेहतर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको किस बात का परहेज है? आपको पता है ये बात? इलाज से परहेज बेहतर, किस बात का परहेज? क्या आपको पता है ये बात? क्या आपको गेहूं का परहेज है? क्या आपको कॉफी का परहेज है? क्या आपको ब्रोकली का परहेज है? किस चीज का परहेज? क्या आपको सी फूड का परहेज है? कैसे पता लगेगा? ऑब्जर्व करना। हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी सिम्टम छोड़ती है, बट हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। कभी आपने देखा जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमारी आंखें ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हमारे से पूछेंगे भूख कैसे लगती है, नींद कैसे आती है, हमारे चेहरे को देखते हैं, राइट? मोशन कैसे क्लियर होता है। ये सारे सिम्टम्स क्या है? ये सारे सिम्टम हैं जो ये बताते हैं कि हम हेल्दी है कि नहीं है। अभी आप देख लीजिए, अगर हमारी आंखें क्लीन हैं, अगर हमारे माथे पे चमक है, हमारी नाक पे चमक है, हमारे स्किन के अंदर वो आपको एक हेल्दी व्यक्ति आपको चेहरे से दिख जाता है, हेल्दी व्यक्ति चाल से दिख जाता है, हाथ मिलाने से दिखता है, एनर्जी से दिख जाता है। तो क्या करना है? सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला क्या काम करना है? हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमें किस चीज का परहेज है। अगर आज सुबह मेरा मोशन क्लियर नहीं हुआ, पेट साफ नहीं किया, तो हमें ये चेक करना है कि कल क्या गड़बड़ हुई। अगर आज रात को मुझे नींद नहीं आई तो मुझे चेक करना है कल क्या गड़बड़ हुई। और जब हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे ऐसी माइक्रो लेवल पे, आपको पता लग जाएगा एक बार दो बार तीन बार में कि ये चीज मेरे लिए अनसुटेबल है। और जब आप अनसुटेबल को रिमूव करेंगे, पहले हम सोचते थे किसी बीमारी को ठीक करना है तो कुछ लेना पड़ेगा। 2020 में जब हमने जेनेटिक्स पे काम करना शुरू किया, उस समय हमें पता लगा किसी चीज को लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किसी चीज को छोड़ना। किसी को आपको पता होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है। जैसे मैं हमारा एग्जांपल लूं, पाउन को मूंगफली बहुत पसंद होती है, नॉर्थ में ठंड होती है, तो हम लोग आप गुजरात में सिंगदाना बोलते हैं, हमारे यहाँ मूंगफली, है ना, पीनट्स बहुत पसंद आती है। और एक बार खाना शुरू कर दो तो मुंह रुकता ही नहीं, फिर स्वाद ही इतना आता है, मजा ही इतना आता है। कभी हमने ऑब्जर्व भी नहीं किया, और अभी पता लगता है कि अगर वो 4-6 से ज्यादा दाने मूंगफली के खा लेगी तो उसको इमीडिएटली एलर्जी हो जाएगी। और हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये मूंगफली से हो रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ, हम यहां से दिल्ली प्रोग्राम के लिए गए, पूरी प्रोग्राम के हेड लेवल पे हम हैं, हमने एक बहुत बड़े लेजेंडरी शख्सियत को एज ए गेस्ट बुलाया है, प्रोग्राम हमारा है, 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं, और पाउन को ठंडे पसीने आने शुरू हो गए, नमनेस होगी, स्वेट होगी, सफोकेशन होगी, घबराहट होगी, और हम डर गए, और आधे प्रोग्राम से, प्रोग्राम को ऐसे ही छोड़ के, और हम वहां से वापस आ गए, हम घबरा गए। बट हमें ये पता था कि आप ऑब्जर्व करेंगे, और हमने तीसरे राउंड पे ही ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमें पता लगा तीनों बार ये हुआ, और तीनों बार में कॉमन चीज हुआ कि कॉफी लिया था। ये जैसे ही हम मिले, तो एज ए ग्रीटिंग, एज ए एक रिफ्रेशमेंट के लिए हम सोचते हैं पहले कॉफी ले लेते हैं तब मीटिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम से कॉफी ड्रॉप किया, टच वुड, 3 साल हो गए, 4 साल, आज तक दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। इतनी पावर है इस बात में कि आपके लिए अनसुटेबल क्या है, और वो ऑब्जर्व करके पता लग जाता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब ज्यादा कहीं क्रिटिकल कंडीशन हो तब हम टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, एक चीज और मैं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें मेटाबॉलिक लेवल पे टेस्ट करने से लैब से पता भी नहीं चलेगी आपको। डीएनए लेवल पे चीजें मेटाबॉलिक टेस्ट में नहीं आती, ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हैं कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन। कभी आप देखिए, एक दिन किसी दिन ब्रश नहीं कर पाए हम, या किसी दिन नहाना नहीं किया, तो कितना अजीब सा फीलिंग होता है ना। तो जब आउटर लेवल पे हमें इतना अजीब सा फील होता है, तो इंटरनल लेवल पे जिसने हम इतना खाई जा रहे हैं, और खाने के साथ साथ क्या है, पानी में टॉक्सिन्स है, खाने में टॉक्सिन्स है, हवा में टॉक्सिन्स है, और हमारा बॉडी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये गंदगी कहां से साफ होगी, कैसे साफ होगी? पानी पीने से। हम कितना पानी पी रहे हैं, पहली बात, 3 से 4 लीटर पानी एवरेज लेना पड़ता है, लेकिन हम कितना पानी पी रहे हैं? नहीं सर, प्यास नहीं लगती। ओके, तो मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, आपने कभी जिंदगी में मेडिसिन खाई होगी, तो क्या उस समय आपको मेडिसिन की भूख लगी थी? इतनी कड़वी मेडिसिन आप खा गए, तो आपको उसकी भूख लगी थी क्या? नहीं। बट उस समय हमें अपनी बॉडी को बचाना था, और कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं आज आपको कह रहा हूं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर ये बॉडी को बचाना है। ट्रीटमेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक भी बीमारी मुझे ऐसी बता दो जिसका ट्रीटमेंट है, कैंसर बोलो, शुगर बोलो, बीपी बोलो, हार्ट अटैक बोलो, एक बीमारी ऐसी मुझे बता दो। रवि राम, स्किन पे कुछ मत कीजिए प्लीज। हाँ, एक बीमारी ऐसी बता दो जिसका आज की डेट में ट्रीटमेंट है। हमारे पास चॉइस नहीं है अगर एक्चुअल में ये बॉडी को बचाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमें मेडिसिन लेनी होती है उस समय हम इस कगार पे होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम कभी भी जा सकते हैं, और अभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो 100 साल जीने वाला हूं। बस इतना सा फर्क है। अगर आज हमें रियलाइज हो जाए कि अगर ये 3 से 4 लीटर पानी नहीं पिया, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं किए, तो ना जाने ये टॉक्सिन्स कहां पे जाके ब्लॉक कर दें, कहां पे जाके पैरालाइज कर दें, कहां पे जाके स्ट्रोक कर दें, कहां पे जाके हार्ट अटैक कर जाए, पता भी नहीं। और मैं किसी भी पल में मर सकता हूं। अगर ये फियर, डर हमें आ जाए, हम दावे से कह सकता हूं हम मेडिसिन की तरह पानी पिएंगे। बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो ऐसे ही चलने वाले हैं। ये तो शुक्र है भगवान ने इंजीनियरिंग का नमूना, ये बॉडी ऐसा बनाया है कि उसके अंदर एक टॉलरेंस पावर है। बट जब ये बॉडी धरने पे आ जाती है ना, तब तो सारी कमाई इसमें लग जाती है, पूरा परिवार इसमें लग जाता है, और लास्ट में कुछ भी नहीं रहता। डिटॉक्सिफिकेशन इज द की। आज की डेट में हम बॉडी का डिटॉक्स तो करने के लिए चलो पानी पी लिया, क्या आपको पता है
कि बॉडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में एक और डिटॉक्सिफिकेशन है। आप जरा सोच के मुझे चैट में बताइए वो क्या है। तब तक मैं अगला स्टेप कवर कर रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताइए। बॉडी से भी ज्यादा डिटॉक्स करने की जिसको जरूरत है वो क्या है, आप मुझे चैट में मेंशन कर दीजिए। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं। थर्ड पॉइंट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी मूवमेंट। आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आपको पसंद है, पर बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। 10,000 स्टेप पर डे के एक हेल्दी व्यक्ति को लेने चाहिए। 10,000 स्टेप पर डे बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। हमें पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। राइट। फोर्थ स्टेप क्या है? वो है साइकोलॉजी। यस, बहुत सारे लोगों ने चैट में लिखा है, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें बॉडी से भी ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है, डिटॉक्स करने की जरूरत है, वो है माइंड को। वाई? बिकॉज आज की डेट में 99% डिजीज आर नथिंग बट साइकोसोमेटिक डिजीज है। साइकोलॉजी का इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, और ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया। वाई? बिकॉज हमारे सामने एक ऐसा डिवाइस है जो चौबीसों घंटे हमारे दिमाग के ऊपर एक बम्बार्डमेंट कर रहा है। 24 घंटे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम मुश्किल से 6 घंटे सो पाते हैं, और उस 6 घंटे में भी हमारे दिमाग में मोबाइल का, सोशल मीडिया का कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट चलता रहता है। हम सो जाते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन तब भी सो नहीं पाता है। 99% डिजीज आर नथिंग बट साइकोसोमेटिक डिजीज। और उसके लिए क्या करना है? माइंड को डिटॉक्स करना है। और माइंड को डिटॉक्स करना है तो क्या करना है? पहले स्लीप प्रॉपर करना है, 6 से 8 घंटे का एडुक्वेट प्रॉपर रेस्ट करना है, साउंड स्लीप करना है। अगर आप एक डिवाइस खरीद लो, एक घड़ी आ रही है, और जो ये बताती है कि आपकी स्लीप का पैटर्न क्या है और आपकी डीप स्लीप कितनी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डर जाएंगे आप। और आपको ही पता लग जाएगा 99% आपका ब्रेन, आपका माइंड इन बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसका जो ट्रिगर है वो आपकी स्लीप है, और नींद ही पूरी नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूं, आप जिस तरीके से हफ्ते में व्रत रखते हैं ना, उस तरीके से ये मोबाइल का व्रत रखना शुरू कर देंगे कि हफ्ते में एक दिन में मोबाइल को हाथ नहीं लगाने वाला हूं। जान है तो जहान है, देख लेंगे धंधा। जब से मैं पैदा हूं तब से मैं सुनता आ रहा हूं संडे संडे संडे, मतलब एक दिन हफ्ते में रेस्ट करो भाई। अमेरिका में तो 2 दिन है, 5 वर्किंग डेज है, 2 दिन हफ्ते में रेस्ट करो भाई, जिंदगी जीनी है। उनको थोड़ा पहले पता लग रहा है। हम मोबाइल के बगैर कितना रेस्ट कर रहे हैं। नौकरी से छुट्टी मिल गई, बिजनेस से छुट्टी मिल गई, दुकान का शटर डाउन हो गया, लेकिन हमारा दिमाग का शटर कहाँ डाउन है? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। तो स्लीप सेकंड इज द मेडिटेशन। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारी साइकोलॉजी के लिए जो ट्रिगर है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये सब्जेक्ट इतना पावरफुल सब्जेक्ट है, अगर हम डीपली सोचें। जब 99% डिजीज साइकोसोमेटिक डिजीज है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस किस बात का है? क्या मुझे जल्दी से आप चैट में डाल सकते हैं? आपको अगर किसी भी चीज का स्ट्रेस है तो उसका रूट कॉज क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? चैट में लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेस का कारण क्या है, क्या लगता है आपको? स्ट्रेस का रीजन क्या है? लिवर, सेल फोन, ओवर थिंकिंग। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करते रहेंगे, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे मीटिंग लंबी होगी। फाइनेंस, खुद की सोच, लैक ऑफ मैनेजमेंट, नो स्लीप। ओके, ठीक है, आप चैट में डालते रहिए। अगर आप डीपली देखेंगे, सोचेंगे, ध्यान से सोचिए आप, 99% जो स्ट्रेस का कारण है, दैट इज द लैक ऑफ मनी। हम इतने समय से, एटलीस्ट 1.5 साल से रवि भैया को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, और हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग सब लोग ये बोलते हैं क्या सुकून है, क्या शांति है।
आप एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं। जब उनके दोस्त साथ में मिलते हैं तो वहां डिफरेंस पता लगता है। जब हम अपने पापा को देखते हैं और उनको देखते हैं, मेरे पापा भी 65 के हैं, वो भी 63 के हैं, और वो जो है ऐसा लगता है मेरे जस्ट 1-2 साल बड़े भाई होंगे, और वो मेरे पापा लगते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो रूट कॉज है उसके ऊपर काम किया, दैट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेस। 99% जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो पैसे का काम तो पैसे से ही होना है। पैसे के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। दैट्स वाई हम आपको यहां पे एक ऑप्शन दे देंगे कि अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं और हेल्थ को वेल्थ बनाते हैं, तो हम आपकी हेल्थ से वेल्थ बनाने का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे देंगे जिसके थ्रू एक्चुअल में आप अगले 3 साल में रेस्ट ऑफ दी लाइफ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर पाएंगे और फाइनेंशियल स्ट्रेस के ऊपर काम कर पाएंगे। बट अगर आप इस चीज को रियलाइज करेंगे तो। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द न्यूट्रिशन। अगर सेल को प्रोटेक्ट करना है तो ये 5 जो सेल का इन्वायरमेंट है ना, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। न्यूट्रिशन में जब हम ध्यान से देखेंगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम आज की डेट में अपनी थाली से न्यूट्रिशन पूरा कर पा रहे हैं? हमें हमारी जीभ को टेस्ट चाहिए, लेकिन हमारे सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। आज आपने अगर डिनर कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप 7 बजे के बाद डिनर कर रहे हैं और 8 बजे के बाद डिनर कर रहे हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम है। पिछले कुछ टाइम से, जब से मैंने डिनर छोड़ा है, मैं इस धरती का सबसे सुखी इंसान अपने आप को महसूस कर रहा हूं। आप एक हफ्ता ट्राई करके देखो। पहले मुझे रात को डिनर करने की आदत थी, और अब पिछले 2 हफ्ते से हमने डिनर छोड़ा है। तो अब अभी हम अहमदाबाद आपके साथ आए थे भैया, जिस दिन हमने इतना बढ़िया खाना आपके घर पे खाया, मुझे वो खाने से प्रॉब्लम होगी। इतना बढ़िया खाना, वाई? क्योंकि हुई, पहले खाते खाते खाने की आदत लगी थी, और 2 हफ्ते से ना खाने की आदत लग गई। सच बता रहा हूं, मैं वापस आके होटल में आके मुझे वॉमिट करना पड़ा। मैं गाड़ी में चुप हो रहा था इसीलिए, क्योंकि मुझे डिनर ना करने की आदत लग गई। और मैं इतना हैप्पी फील कर रहा हूं, इतना रिलैक्स फील कर रहा हूं। जो मैं ब्लोटिंग के लिए इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था, गैस के लिए इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था, मैं अपने पेट, इस बार अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरा जो पेट का जो साइज है उसके अंदर आपको फर्क दिखा होगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे आप देखेंगे इतना बड़ा फर्क, सिर्फ डिनर छोड़ने से इतना बड़ा फर्क है। बट एनीवेज, आज अगर आपने डिनर किया है या करना है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने इसके बारे में सोचा होगा डिनर है, तो आपने क्या न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के सोचा या टेस्ट को ध्यान में रख कर सोचा? लंच के टाइम में आपने लंच किया, क्या दिमाग में सोचा आपने? आज लंच करते हैं, चलो बढ़िया लंच करते हैं। बढ़िया मतलब क्या है? टेस्ट, ओनली टेस्ट। जब हमारे सामने थाली आती है, अगर आप ध्यान से देखें तो उस थाली में हम क्या देख रहे हैं? क्या हम थाली को से देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये विटामिन मिनरल है, ये फैट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है? हम ऐसे थाली को देख रहे हैं? क्या हम उसके पोर्शन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इतना ग्राम प्रोटीन है, इतना ग्राम फाइबर है, इतना ग्राम फैट है, इतना ग्राम, ये देख पा रहे हैं? डर लग जाएगा हमें, सच बता रहा हूं मैं। हमें डर लग जाएगा हम खा क्या रहे हैं और बॉडी को दे क्या रहे हैं। हर भोजन न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन हर न्यूट्रिशन भोजन ही होता है। मैं आपको यहां पे बताता हूं, आपको और समझ आएगा। वाई सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। ये देखिए, आप गूगल कीजिए, वहां से पता लगेगा। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये कह रहा है कि एक हेल्दी व्यक्ति को डेली ये डाइट लेना है। ध्यान से देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यानी 2000 कैलोरी लेना है, जिसमें 250 ग्राम उसको सीरियल लेना है, अनाज, 400 ग्राम वेजिटेबल्स लेना है, 100 ग्राम फ्रूट्स लेना है, 85 ग्राम पल्सीज और एग्स लेना है जिसमें प्रोटीन है, और 35 ग्राम नट्स और सीड्स लेने हैं, एंड 27 ग्राम फैट्स एंड ऑयल लेना है। अब शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, 250 ग्राम अनाज, कई बार तो इससे ज्यादा ही खा जाता है, 400 ग्राम वेजिटेबल,
100 ग्राम फ्रूट्स, चेक कीजिए, एक व्यक्ति का डाइट है ये, एक हेल्दी व्यक्ति का डाइट है ये। 500 ग्राम एक व्यक्ति को फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना है, बट ये फ्रेश होना चाहिए, इट शुड बी फ्रेश, यानी तोड़ने के 24 से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है, नहीं तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो आप मुझे बताओ, किस व्यक्ति के पास तोड़ने के 24 से 48 घंटे के अंदर न्यूट्रिशन उसमें जो है फ्रूट मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, एंड आफ्टर देन उसका कलर उसमें आना चाहिए। एंड ये 9 to 13 सर्विंग्स में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, ऐसे नहीं है कि आधा किलो का एक तरबूज खा लिया और काम हो गया, आधा किलो का पपीता खा लिया और काम हो गया। 9 to 13 सर्विंग में होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम कितने सालों से अपने ऑर्गन को भूखा छोड़ रहे हैं। यानी अगर 100 की रिक्वायरमेंट है, तो आप सोच के देखिए, हम फल और सब्जी का कलर नहीं ले पा रहे, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। हम 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं ले रहे, तो न्यूट्रिशन उसमें है ही नहीं। एंड देन 9 to 13 सर्विंग्स में नहीं ले, तो जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन हमें चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, वो उसमें नहीं है। अब आप सोच के देखिए, 100 में से हम 5 to 10% भी नहीं दे पा रहे, और ये एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते एक महीने की बात नहीं है। आप सोच के देखिए कब से चला आ रहा है। क्यों हमारे पुराने लोग इतना जीते थे? क्योंकि वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल तोड़ते थे और खाते थे, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता था, जो आज की रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइव फ्रूट्स में, लाइव फूड में आपको मिलता है, इसका कोई तोड़ ही नहीं निकल पा रहा है। एंड देन 100 ग्राम फ्रूट्स, देन 85 ग्राम पल्सिस प्रोटीन। आप सोच के देखिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन कितना जा रहा है, जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए और चेक कीजिए आज मैंने क्या क्या खाना खाया और उसमें कितना ग्राम प्रोटीन था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम 50% भी प्रोटीन नहीं दे पा रहे। तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी ईंटें हमने लगा दी, अब उसको टिकाने के लिए जो सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, वो क्या है? प्रोटीन है। मसल्स प्रोटीन बनाने का काम है, ऑर्गन प्रोटीन बनाने का काम है, हमारे हेयर, हमारी आईज, हमारी स्किन, हमारी ओवरऑल बॉडी। दैट्स वाई आज की डेट में एजिंग इतना हावी हो रहा है, बिकॉज प्रोटीन मिसिंग है, विटामिन मिनरल मिसिंग है। इसीलिए 25-30 साल में ही एजिंग शुरू हो गया है। और अभी न्यू जनरेशन को आप देखिए, क्योंकि माँ ही न्यूट्रिशन खाना नहीं खा रही है, तो कोक से ही जो बच्चा पैदा हो रहा है, ये तो हम और आप है कि हमारी माँ ने हेल्दी खाना खाया था, तो एटलीस्ट हम वहां से तो थोड़ा सा हेल्दी आए। लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन है, माँ ही हेल्दी नहीं है, बच्चा कैसा होगा? दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि 5-5, 10-10 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं, पैदा होते ही बच्चा जो है डायबिटिक हो रहा है। और ये आगे जाके कंडीशन ठीक नहीं और खराब होने वाली है, क्योंकि हर जनरेशन के लिए ये जो है साइकिल माइनस चला जा रहा है। तो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, उसका है सप्लीमेंट। उसके लिए हमने माइक्रो न्यूट्रिशन गैप को फुल करना है। आप सोच के देखिए, ये रिपोर्ट है, ये डेटा है, ये बता रहा है प्रोटीन के केस में इंडिया में 73%, प्रोटीन के केस में 73% प्रोटीन एवरेज कम ले रहे हैं। 100 में से 73%, विटामिन डी 60%, आयरन 54%, B12 48%, फॉलिक एसिड 41%। आप देखते, ये डेटा तो देखिए आप, इतना बड़ा गैप है। डेली न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए पूरा परसेंटेज में दिया है, ये हम देखना शुरू कर देंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट लग जाऊंगा, लोग पागल पागल हो जाएंगे। इस घर को, गाड़ी को, महंगे लग्जरी ब्रांड, इन सब चीजों को एंजॉय तो बॉडी ने करना है ना, और हम बॉडी और माइंड का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या होने वाला है? आप सोच के देखिए, अगर आपको कांस्टेंट फटीग हो रहा है, लो एनर्जी हो रहा है, वीक इम्यून सिस्टम है, यानी हर मौसम में बीमार हो रहे हैं, अगर आपको बार बार इलनेस एंड स्लो रिकवरी हो रहा है, बीमार होने के बाद जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, ब्रेन फोग हो रहा है, पुअर फोकस हो रहा है, अर्ली एजिंग हो रहा है स्किन के ऊपर या सेल के ऊपर, बोन वीकनेस हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, पुअर स्लीप क्वालिटी हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है या स्किन इश्यूज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स और एंजाइटी हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है,
पुअर गट हेल्थ या डाइजेशन इश्यू हो रहे हैं, वेट गेन या अनवांटेड फेट हो रहा है, मसल लॉस या वीकनेस हो रहा है, ब्लड शुगर इम्बेलेंस या डायबिटीज हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल या पुअर हार्ट हेल्थ है, पुअर विजन आई हेल्थ है, ये सब चीजों में अगर आपका या आपके घर में किसी का भी सिम्टम है, इट मींस व्हाट, हमें जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है हम नहीं ले रहे हैं। और क्या क्या मैं एग्जांपल दूं आपको, क्या क्या चीजें बताऊं जिससे आपको पता लग जाए। तो वहां सवाल आता है कौन से सप्लीमेंट लें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है, हमें फर्क पता करना पड़ेगा जनरल न्यूट्रिशन वर्सेस सेलुलर न्यूट्रिशन। व्हाई? बिकॉज डेफिशिएंसी सेलुलर लेवल पे है, डिजीज सेलुलर डिजीज है, हमें सेलुलर न्यूट्रिशन की जरूरत है। सेकेंडली, हमें चेक करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन, बिकॉज आज की डेट में एक बिगेस्ट चैलेंज आ रहा है कि हम जो खा रहे हैं इट इज नॉट इनफ। पहले बोलते थे यू आर व्हाट यू ईट, बट आज ये बोलते हैं इट इज नॉट इनफ, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। आज हम दूध दही घी लस्सी खा लें ना, हमारा पेट खराब हो जाता है। यू आर नॉट वट यू ईट, यू आर वट यू डाइजेस्ट। तो हमें सेलुलर एब्जॉर्प्शन पता करनी पड़ेगी। जनरल न्यूट्रिशन 15 से 20% ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और 80 से 90% वेस्ट हो जाता है, और कोई भी वेस्ट किडनी और लीवर से होके जाएगा। जिस किडनी लीवर पे पहले से ही टॉक्सिन्स का इतना लोड है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। दैट्स वाई एक पेन किलर आपकी किडनी डैमेज करने की ताकत रखती है, इतना ज्यादा लोड हो जाता है। देन लेक ऑफ ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट क्लेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंपनी लेबल पे लिख रही है, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? ये इसके अंदर कैप्सूल में, डब्बी में, टैबलेट में वही लिखा है, वही अवेलेबल है। पीछे एक आध कंपनी में हमने ये चेक करने के लिए कंपनी को मेल किया है कि इसके अंदर कितना कुर्कुमिन है। कंपनी कहती है 65%, दूसरे बंदे को कहती है 95%, तीसरे बंदे को कहती है 70+%। पता ही नहीं है। और ये तो वो अपने वर्ड से करें, अगर लैब में टेस्ट कराएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। क्यों? उनको खुद नहीं पता है कि इसके अंदर कितना परसेंट डाला हुआ है। एंड देन इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, एक बैच में क्वालिटी है, दूसरे बैच में ही है, तीसरे बैच में ही है, बैच टू बैच डिफर कर रहा है, एंड डिले इन द रिजल्ट्स, एंड समटाइम नो रिजल्ट्स। आप 3-3 महीने खा रहे हैं, 6-6 महीने खा रहे हैं, 1 साल से खा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है। और बहुत सारे न्यूट्रिशन तो मार्केट में इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि प्लान बिक रहा है। अगर उनका प्लान बंद हो जाए तो उनका एक भी न्यूट्रिशन बिकना बंद हो जाए। आई एम सॉरी, मैं ये हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज इट इज द फैक्ट, इट इज द फैक्ट। बट ये सब आपको देखना है बिकॉज यू आर द कंज्यूमर। आप बाहर से क्रीम लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, उसमें कुछ ऊंच नीच है, चलेगा, लेकिन मुंह से अंदर जो डाल रहे हैं उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। यू शुड बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए। एंड कंज्यूमर अनोइंगली कॉम्प्रोमाइजिंग द हेल्थ, यू शुड नो इट। तो करना क्या है? डॉक्टर पे चलते हैं साहब। ओके, तो मैं 2 किताबें रिकमेंड कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद एटलीस्ट अपने लिए एक जानकारी ले लें। ये एमडी डॉक्टर ने लिखी हुई बुक है। एक बुक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू, हिंदी में भी अवेलेबल है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। एंड दूसरी बुक है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, एमडी डॉक्टर ने लिखी है, हर स्टोर पे अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई क्लेम नहीं है, बिकॉज इट इज ए फैक्ट। इसके पीछे रिसर्च है, साइंस है, प्रूवन है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे, जो इंडिया में जो कॉमन फिलोसफी है लोगों का, तो पहले ही चेक कर लो कि डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानता है, और ये चेक कर लो कि जो वो प्रेस्क्राइब कर रहा है, मैं किसी मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट दैट इज द लास्ट ऑप्शन। एलोपैथी शुड बी द लास्ट ऑप्शन, दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? आप जानना चाहते हैं? आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? थोड़ा चैट में मुझे बताइए, नहीं तो हम जो है इसकी 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, जिनकी इंक्वायरी आएंगी उनको ही सॉल्यूशन बताएंगे। आप थोड़ा जल्दी से मुझे बताइए सो दैट हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर हम 1-to-1 पे बात करें, क्योंकि टाइम मैंने ऑलरेडी इतना ले लिया है जितना हमें आज के लिए मिला था, इतने ही पैसे दिए थे मुझे भरत रवि भैया ने। तो ये तो काफी सारे लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्या करें भैया? आप थोड़ा सा थोड़ा पैसा बढ़ा दो मेरा बस।
राठौर जी आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, ऐसा करिए। ओके, तो अभी तो चलती मीटिंग में क्या डील करें, क्या डिस्कशन, बाद में आप देख लीजिएगा, थोड़ा देख लेना खुद ही, है ना। बाद में नेगोशिएशन ठीक ठीक देख लेना, अभी तो चालू करना ही पड़ेगा मुझे, बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं। सो जोक से पार्ट, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, और मैं रियली कह रहा हूं आपको, इट इज प्रूवन। मैं आपको ऐसे रिसोर्स दे दूंगा, मैं ऐसे सोर्स दे दूंगा जिससे आपको ये 100% विश्वास हो जाएगा कि जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इट इज प्रूवन। और वो सॉल्यूशन है जो कि प्रूवन है, और उसका नाम है हेल्थ री इमेजिन विद यूसाना, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। क्यों ये प्रूवन है, कैसे ये प्रूवन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इस यूसाना के पीछे जो मास्टर ब्रेन है वो डॉक्टर मायरन वेंट्स है, जो कि एक रिनाउंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, सेलुलर साइंटिस्ट है। 18-20 साल की उम्र में जब उनकी फादर की डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से, और उनकी मदर की डेथ हुई कैंसर की वजह से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिस वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, मैं दुनिया को उन बीमारियों से बचाऊंगा। और उन्होंने एक मिशन ले लिया हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का। और उसके लिए पहले वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, सेलुलर साइंटिस्ट बने, एंड आफ्टर देन उन्होंने 18 साल तक सेलुलर लेवल पे रिसर्च की, सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च की, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारी सेलुलर लेवल पे कम्युनिकेशन पाथवे में NRF2 पाथवे को एक्टिवेट करती है। कम्युनिकेशन पाथवे क्या होता है, मैंने आपको बताया हमारा बॉडी 60 से 70 खरब सेल का बॉडी है। तो एक सेल दूसरे सेल से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, एंड कम्युनिकेशन के लिए पाथवे चाहिए होते हैं। और उस पाथवे में मिलियंस ऑफ पाथवे है, और वहां कंजेशन इतना ज्यादा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, नॉइस इतना ज्यादा है कि वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। बट वहीं पे कुछ NRF2 पाथवे होते हैं जो एक्सप्रेस वे के जैसे पाथवे होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी उस पाथवे को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से नॉर्मल पाथवे की अपेक्षा ये 4 टाइम ज्यादा फास्टर कम्युनिकेट करता है, बेटर कम्युनिकेट करता है। इन द केस ऑफ न्यूट्रिशन, जहां 15 से 20% न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा था, ये 80 से 90% न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो वेस्टेज 80 से 90% हो रहा था, वो 10 से 20% हो जाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन फास्टर कर देगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा आ जाएगा, एफिकेसी आपको ज्यादा मिल जाएगी। और इसमें पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच साथ में मिलती है, यानी कि ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करेगा बट एक्सेस नहीं होने देगा। और ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर वीडियो है, जब आप जिन्होंने इनवाइट किया वो लिंक दे देंगे, आप उसको देखना, आपको पता लग जाएगा कितना पावरफुल ये टेक्नोलॉजी है और कितना जबरदस्त है। और इसी टेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर मायरन वेंट्स को एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिल चुका है। यही नहीं, उनके पीछे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट है जो दिन रात उनके लिए रिसर्च करते हैं और इसके ऊपर काम करते रहते हैं। जो मैंने प्रोडक्ट क्लेम की एक बात कही थी कि बैच टू बैच जो क्वालिटी डिफर करता है, एंड जो लेबल पे लिखा है अंदर टैबलेट कैप्सूल में वही क्वालिटी है कि नहीं है, ये चीजों का सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। पहले ये रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस पे होते हैं, एनिमल्स पे नहीं होते, बिकॉज दोनों के DNA में फर्क आता है। एंड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है। आफ्टर देन क्वालिटी स्टैंडर्ड ये मेंटेन करते हैं, एंड थर्ड पार्टी टेस्टिंग करते हैं, यानी प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ये थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं। SGS नाम की एक स्विस लैब है जो इंडिया में चेन्नई बेस्ड है, उससे ऑडिट करवाते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो लेबल में लिखा है अंदर टैबलेट कैप्सूल में वही क्वालिटी और क्वांटिटी है, तब जाके ये मार्केट में डिलीवर करता है। तो इससे हर बैच को जब टेस्टिंग होती है तो बैच टू बैच क्वालिटी डिफर नहीं करता। एंड सेकेंडली, जो लेबल पे इन्होंने क्लेम किया है अंदर आपको वही क्वालिटी और क्वांटिटी मिलती है। दैट इज द यूसाना स्टैंडर्ड। और इसी वजह से यूसाना के प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग मिला है। 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च किया गया, और वर्ल्ड की लीडिंग अलग अलग न्यूट्रिशन ब्रांड को रेटिंग दिया गया। किसी को हाफ रेटिंग मिला, किसी को 1 स्टार 2 स्टार, एंड यूसाना इज द ब्रांड जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला। आप ऐसे समझ लो मार्केट के लीडिंग न्यूट्रिशन ब्रांड जो इंडिया में है, वो एक 1 स्टार होटल के जैसा और यूसाना एक 5 स्टार के होटल के जैसा। कितना जमीन आसमान का फर्क है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये है यूसाना का स्टैंडर्ड, एंड यूसाना के प्रोडक्ट PDR में रजिस्टर्ड है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वाई प्रोडक्ट में क्लिनिकल स्टडीज है, ट्रस्ट कर सकते हैं जो क्लेम किया है।
और इसीलिए एथलीट्स यूसाना को ट्रस्ट करते हैं। मेडल विनिंग एथलीट, गोल्ड मेडल ओलंपियंस, ब्रॉन्ज मेडल ओलंपियंस, सिल्वर मेडल ओलंपियंस, उस लेवल के ओलंपियंस यूसाना को ट्रस्ट करते हैं। 5000 प्लस एथलीट्स है ओलंपियंस। आप सोच के देखिए, जिनका बॉडी ही बिजनेस है, उस लेवल के एथलीट अगर ट्रस्ट करते हैं तो इससे बड़ा टेस्टमनी कुछ हो सकता है? हमारे आपके घर के लोग, आसपास के लोग, हो सकता है वो एक इनोसेंसी में क्लेम करते हैं कि हाँ मुझे फायदा हुआ, यह हुआ, लेकिन एथलीट्स ओलंपियंस ये तो कभी भी फॉल्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। एंड यूसाना $1 मिलियन एथलीट गारंटी देता है। अगर यूसाना का प्रोडक्ट डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, यूसाना विल पे $1 मिलियन। 33 साल में एक भी क्लेम सेटल नहीं है। एंड दैट्स वाई यूसाना का प्रोडक्ट मलेशिया जैसी कंट्री में, जहां पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इन द केस ऑफ न्यूट्रिशन, पिछले 7 साल से लगातार नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी का अवार्ड ले रहा है। फिलीपींस में 7 साल लगातार 700 से ज्यादा अवार्ड अब तक यूसाना के पास है। कोई प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 है, कोई हांगकांग में नंबर 1 है, कोई ताइवान में नंबर 1 है। अलग अलग कंट्री में इनके नंबर 1 अवार्ड इनके प्रोडक्ट को। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 15 दिसंबर 2023, 2 साल पहले एग्जैक्टली, कल हमने सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, वहां से इन्होंने शुरुआत की। और इंडिया में जो प्रोडक्ट्स की इन्होंने शुरुआत की वो सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरू किया। और सेलुलर न्यूट्रिशन के अंदर इनके पास जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी प्रोडक्ट है। उसमें पहला प्रोडक्ट इनके पास है कोर एसेंशियल, जो आपको 33 वाइटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट देता है विद इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, जो सेलुलर लेवल पे जाके वर्क करता है। 80 to 90% एब्जॉर्प्शन देता है, फास्टर रिजल्ट देता है, और आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारे पास अवेलेबल है बायो ओमेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो हमारे हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। आई हेल्थ, जॉइंट हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए भी वर्क करता है। एंड इसके अंदर हाईएस्ट ईपी और डीएचए आपको मिलता है। 1100 mg ईपी और डीएचए आपको मिलता है। एंड 97% प्योर फिश ऑयल आपको मिलता है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट कोक्विनोन 100 कोइंजाइम Q10, एक ऐसा ब्रांड जो वेजिटेरियन कोइंजाइम Q10 है, और जिसको ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिल रहा है। उस तरीके का कोइंजाइम Q10 आपको मिलता है, और उसमें साथ में अल्फा लिपिक एसिड डाला है, जो कोइंजाइम Q10 की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है, सेलुलर एनर्जी के लिए स्पेशली ये वर्क करता है। नेक्स्ट प्रेफ्लोनोल C200, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, एंड विटामिन सी, जो वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के रूप में हमें सपोर्ट करता है। इसके अलावा मैग्नीकल डी, हर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी मैग्नीशियम कैल्शियम को सेल करती है, बट दिस इज द ब्रांड जिसको ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, ताइवान में पिछले 3 साल से नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिल रहा है, हांगकांग में, सॉरी, एंड देन मलेशिया में भी इसको नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिल रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ 650 रुपए में, यानी एक पिज्जा से भी सस्ता है, 56 टैबलेट है, यानी 28 डेज में। और मैं आपको इसको डोर ओपनर जैसा बता रहा हूं, यानी आप टेस्ट करके देखिए, 2 टैबलेट आप डेली की लेना शुरू कर दीजिए, और 1 महीने के अंदर आप इसका फर्क देखिए। 28 डेज में आपको पता लगेगा ये आपकी मसल्स के ऊपर कितना जबरदस्त काम करता है, बोन्स के ऊपर कितना जबरदस्त काम करता है, आपको जो बॉडी पेन होता है उस पर कितना जबरदस्त काम करता है, स्लीप पैटर्न को ही कितना जबरदस्त वहां पे वर्क करता है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का 1:1 का रेशो आपको मिलता है, और इसमें आपको विटामिन डी और साथ में बोरॉन इसमें मिल जाता है। इसके साथ प्रोकोसा, जो ग्रीस खत्म हो जाती है कार्टिलेज के लिए, इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन ग्लूकोसामाइन आपको मिलता है, और वो भी इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। और साथ में एंटी इन्फ्लामेशन के लिए आपको इसमें मिलता है कुर्कुमिन, इसमें मिलता है विटामिन सी, और अदर इंग्रेडिएंट आपको सपोर्टिव इसमें मिल जाते हैं। तो जो कार्टिलेज का इश्यूज आप देख रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में लोग हैं, जो लोग वेट ज्यादा है, या एक एजिंग की वजह से जिनका कार्टिलेज ब्रेक होगा, वहां पे आप इसके जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट विजन एक्स, ये अगेन एक डोर ओपनर जैसा हो गया, बिकॉज आज की डेट में स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है, हमारा विजन ब्लर हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, और डायबिटीज की वजह से भी बहुत सारे आई इश्यू हो रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको
ल्यूटिन मिल रहा है, जियाजांथिन मिल रहा है, जिंक, विटामिन सी, यानी वो सब इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं जो हमारी आई हेल्थ को, रेटिना हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो इससे हमें लॉन्ग टर्म आई हेल्थ मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिलता है, विजुअल फंक्शन हमारा सही होता है, और हमारे जो रेटिना के ऊपर, उसके ऊपर भी जबरदस्त तरीके से काम करता है। कोपा प्राइम ब्रेन हेल्थ के ऊपर, मेमोरी आज की डेट में कॉमन इशू हो रहा है, यादाश्त कमजोर हो रही है, तो उसके लिए एक कॉपर प्राइम ऐसा जो है सप्लीमेंट आपको मिल जाए जिसमें ब्राह्मी है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, अमेरिकन जिंसिंग है, और उसमें इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजी है। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, क्लिनिकल स्टडी के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में डाला गया, और आपको वहां पे इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है, और 10 साल के ऊपर के बच्चे भी इसको ले सकते हैं। किसको नहीं आज की डेट में इस प्रोडक्ट की जरूरत? हम सबका ब्रेन हेल्थ का कितना बड़ा रोल है, जबरदस्त प्रोडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, हेपासिल लीवर डिटॉक्स के, आज की डेट में जो फैटी लीवर के इश्यूज है वो इतने ज्यादा है, और मैं आपको बता दूं, अगर हमारा लीवर फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो बॉडी को प्रोटीन प्रोड्यूस करने में लीवर का रोल है, बॉडी में विटामिन मिनरल्स को स्टोर करने के लिए लीवर का रोल है, और टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए भी लीवर का रोल है। और लीवर अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो प्रोटीन नहीं बन रहा है, विटामिन मिनरल स्टोर नहीं हो रहा है, और टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई एजिंग एक बिगेस्ट इशू आ रहा है, क्योंकि हमारे पानी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, हमारे खाने में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, और हम जो स्ट्रेस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमारा बॉडी भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से हम सबका लीवर इस समय बहुत ज्यादा खतरे में है। तो क्या कर रहा है, हेपासिल डीटीएक्स हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है। इसमें हमें मिल्क थिसल मिलता है, एन एसिटाइल एल कार्टिनाइल मिलता है, इसमें अल्फा लिपिक एसिड मिलता है, इसमें ग्रीन टी है, कुर्कुमिन है। इतना पावरफुल ये कॉम्बिनेशन है, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो स्पेशली लीवर फंक्शन के ऊपर वर्क करता है। एंड देन फाइबर जी है, जो गट हेल्थ के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है। आज की डेट में बहुत सारे इश्यूज हम देख रहे हैं, ब्लोटिंग के, गैस्ट्रिक के, जो कॉन्स्टिपेशंस के, और काफी सारे इश्यूज हम देख रहे हैं। ये एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसमें आपको सेलेनियम हस्क मिलता है, इंसुलिन इनुलिन आपको मिल रहा है, एफओएस मिल रहा है, और एप्पल फाइबर आपको नेचुरल फाइबर मिल रहा है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, वाटर बेनिफिट इसका टेस्ट है। न्यूट्री मिल, एक ऐसा मील जो 60 ग्राम का पाउच है, वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर में, और उसमें एक थाली में जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो सब आपको इसमें मिल रहा है। इसमें वे प्रोटीन आपको मिल रहा है 20 ग्राम, इसमें 24 विटामिन मिनरल मिल रहे हैं, और इसमें 8 ग्राम फाइबर भी इसी में मिल रहा है। तो फास्ट फेस्ट टाइम में, आज के टाइम में जो लेट नाइट डिनर कर रहे हैं या जो टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे, उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट है। जो लोग जल्दी जल्दी में सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेट है। ट्रेवलिंग पे आसानी से पाउच को कैरी कर सकते हैं, 300 ml पानी में शेक करके इसको ले सकते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये। आपका वे प्रोटीन होने की वजह से मसल मास बिल्ड करता है, और आपकी कैलोरी को बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट हो सकता है, और वेट लॉस करने में बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। बट मसल गेन करेगा, मसल लॉस नहीं होने देगा। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अल्टरनेट है, एज ए सप्लीमेंट इसको ले सकते हैं। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे हेल्थ के, और हमारा मिशन है इंडिया में 100,000 हेल्थीस्ट फैमिली क्रिएट करना। और उस मिशन के लिए हम ब्रांड पार्टनर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाइए। और हेल्दी फैमिली बनाने के साथ जब आपको ट्रस्ट आ जाता है, आपको विश्वास आ जाता है, तो हम और आप मिलके इस मिशन में अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करके, अनप्रोडक्टिव टाइम पे मोबाइल से, जूम से कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे लोगों को हेल्थ हेल्थ मिलेगी, हेल्दीएस्ट फैमिली हमारे साथ जुड़ती जाएगी, और इस प्रोसेस में बहुत सारा वेल्थ बनाया जा सकता है। और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैंने एक वर्ड यूज किया था, जो 99% साइकोसोमेटिक जो डिजीज इस समय ट्रिगर कर रही है, वहां पे ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सपोर्ट दे सकते हैं। खास बात है, इसको आपके बच्चे भी कर सकते हैं अगर वो सोशल मीडिया चलाते हैं, आपकी वाइफ भी कर सकती है अगर वो सोशल मीडिया चलाती है, आप भी कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, पूरी फैमिली मिलके इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और अगर एक पूरी फैमिली एक मिशन में जुड़ जाती है, तो एक ऐसा सिचुएशन होता है, जिस परिवार में एक पूरी फैमिली सत्संगी परिवार होती है ना, उस फैमिली को देखना कभी आप, क्या यूनिटी होती है, क्या हार्मनी होती है, क्या अबंडेंस होती है पूरी फैमिली में। उस तरीके से हम यूसाना के साथ हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, और पूरी फैमिली में वो अबंडेंस आ जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चन है, हम इस फॉरम को ओपन कर रहे हैं,
और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो भी ये फोरम ओपन है। आपको अगर यूसाना का प्रोडक्ट को यूज करके किसी भी तरह का कुछ बेनिफिट मिला है तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं बाकी लोगों के लिए, ताकि उनको और ट्रस्ट आ जाए। और आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप मैं टाइम से कुछ कवर कर पाया। थैंक यू। आप चैट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। सर अगर हमारे बॉडी में सब कुछ लेवल में है, जैसे ब्लड टेस्ट हम्म। करा है, आपका कैल्शियम भी सही है, विटामिन डी भी सही है, सब कुछ सही है, तो फिर ये ओके। प्रोडक्ट। ओके। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात ये कि हमने जो टेस्ट करा है उससे मेटाबॉलिक लेवल पे पता लगता है कि मेरी बॉडी में सब कुछ सही है, बट जेनेटिक लेवल पे वो पता नहीं लग पाता है कि किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में कितना है। सेकंड चीज ये, सब कुछ हेल्दी होने के बावजूद भी हम अपने बच्चे को हेल्दी खाना देते कि नहीं देते? बच्चा छोटा है तो भी हेल्दी देते हैं, यंग है तो भी हेल्दी देते हैं। तो हमें और आपको भी हेल्दी खाने की जरूरत है, यस और नो? अब मेरा जो पूरा डिस्कशन था वो इस बात पे था, क्या खाना हेल्दी है? मैं अनहेल्दी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग चैप्टर है। लेकिन जितना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन उस थाली में हमें चाहिए डेली, अगर वो पूरा हो रहा है तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आईसीएमआर के रेशो के हिसाब से और हमारे चार्ट के हिसाब से, अगर आपको लगता है पूरा नहीं हो रहा है, उस डेफिशिएंसी को मीट आउट करने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। और सप्लीमेंट में सेलुलर न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो सेल पे जाके बात करें, सेल पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएं, रादर देन जनरल न्यूट्रिशन। आई होप मैं आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाया हूं। हाँ जी सर। और सर जैसे अपना स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ने से आजकल लोगों को जैसे नेक में प्रॉब्लम, शोल्डर में पेन में प्रॉब्लम होती, तो ये क्या उसको सॉल्व करता है? ओके। अगेन आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात ये, अगर कुछ सर्जिकल इशू होता है तो उसमें सप्लीमेंट का रोल नहीं है। सिमिलरली ये एक पोस्चर का इशू है, तो मैंने एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान होगा, इलाज से परहेज बेहतर। हम सप्लीमेंट के थ्रू उनको स्ट्रेंथन दे सकते हैं, लेकिन रॉन्ग पोस्चर की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अगर उनको पता लग रहा है कि मोबाइल ऐसा देखने से उनका पोस्चर चेंज हो रहा है या पिलो लेने से पोस्चर चेंज होना है, तो पहले उनको परहेज करना है, तब इलाज की बात करेंगे। ये आपके आपके जो उस सर्वाइकल के लिए भी हो सकता है, आपके मोबाइल स्क्रीन के लिए भी हो सकता है, आई साइड के। इवन देन हर एक कंडीशन में मैं कह रहा हूं, हमारी इतनी समझदारी होनी चाहिए, हम ये पता करें कि परहेज किस चीज का है। तो सपोज उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुझे अब से लेकर सही पोस्चर में मोबाइल देखना है। मोबाइल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, सही पोस्चर में देखना है। सोने के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन मेरे लिए अगर पिलो प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे पिलो को हटा देना है। तो ये परहेज कर दिया। अब सप्लीमेंट से क्या हो जाएगा, उनकी आईसाइट में जो डैमेज हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विजन एक सपोर्ट करेगा, बायो ओमेगा सपोर्ट करेगा, कोर एसेंशियल सपोर्ट करेगा, और आपका खाना भी सपोर्ट करेगा। राइट? और ये हर कंडीशन में हमें ध्यान रखना है। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब ये है कि आपके पांचों एरिया में बैलेंस होना चाहिए। कोई अगर ये एज्यूम कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि सप्लीमेंट खाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, रॉन्ग क्लेम है, गलत प्रैक्टिस है। ठीक है? थैंक यू और सर। थैंक यू मैम, आपने क्वेश्चन पूछा और ये और भी लोगों को हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे उनको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। एंड मैं चाहूंगा कि सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आपके मन में कुछ भी आ रहा है तो आप चैट में पूछ लीजिए या अनम्यूट करके पूछ लीजिए। Good evening, sir. सर, हेलो सर। This is Kalyan Roy, and जी। I am 60 years old. ओके सर। और मैं उषा से 1.5 महीने से जुड़ा हूँ, एंड आई एम टेकिंग ऑल द सप्लीमेंट्स, क्योंकि मैं जी। समझता हूँ कि अपने शरीर पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रू महंगी सर। गाड़ी जरूरी नहीं है, लेकिन अपने शरीर पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। आई एम इन्वेस्टिंग ऑल द सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग,
एंड आई एम वाह सीइंग द रिजल्ट, आई एम सीइंग द रिजल्ट, क्योंकि इस एज में जब भी मैं, बिकॉज मोस्टली आई एम टूरिंग एंड पीपल सी दैट कि मेरा जो एनर्जी लेवल है, फाइबर जी का जो डाइजेशन से जो मॉर्निंग में जो निकलता है, इतना स्मूथ यस निकलता है हर चीज यस में। सुबह जो क्या नाम है, जो क्या नाम है, एम्प्टी स्टमक लेते हैं, बट व्हाट यू कॉल, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आई एम टेकिंग दैट C100 प्रेफ्लोनोल फॉर, C200 यस 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 यस, यस फॉर इम्यूनिटी। आई पहले कैन मुझे अंडरस्टैंड हर सर्दियों में जो है मेरा शनाई बसी थी और मुझे छींक पे छींक आती थी, सब बंद हो गया वाह एंड इट इज सो गुड। अभी मैं टूर पे गया था, नीम कोड़े महाराज, कैंची धाम एंड मुक्तेश्वर, और मेरे साथ एक गेस्ट थी और उनका पूरा नाक बह रहा था बैठ के। मैं बोला कि खैर ये सप्लीमेंट है, इट्स नॉट ए मेडिसिन, बट इट विल हेल्प यू इन द इम्यून सिस्टम। आई गेव her 2 doses, morning and evening, and next day she's saying I'm feeling perfectly fine. So thing is that it works on the cells. It is good. I'm taking from my eyes, I'm taking from my brain, I'm taking copper prime, I'm taking everything. And trust me, it is really fantastic. You know it better. And I love the session, the way you said it. हर इंसान को अपने पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर हेल्थ है तभी हम वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे और खुशी तभी आएगी। बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू वेरी मच, आई लव हियरिंग यू। पहले भी आपका सेशन देखा है, बहुत अच्छा लगा एंड वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो नाइस ऑफ यू। आपने जो वर्ड शेयर किए बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे। यस डेफिनेटली ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रोडक्ट्स में और बाकी प्रोडक्ट्स में जो फर्क क्यों आ रहा है, बिकॉज ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है। तो जिस तरीके से मेडिसिन टारगेट पॉइंट पे वर्क करती है, एग्जैक्टली ये न्यूट्रास्यूटिकल है, बट ये मेडिसिन के तरीके से ही हमारे उस पर्टिकुलर फंक्शन पे वर्क करती है जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। दैट्स वाई जब आपने प्रेफ्लोनोल C200 उनको दिया तो 1-2 डोज में ही उनको डिफरेंस फील हो गया, बिकॉज उनकी बॉडी में ऑलरेडी उस समय वो सिचुएशन प्रॉब्लम फील हो रहा है। दैट इज द वे। वंडरफुल सर, थैंक यू। थैंक यू। सर मेरा एक मैं और चैट में क्वेश्चन है सर, कि बोलिए जब बोलिए। आप बता रहे हो न्यूट्री मिल जो है अपना पूरा मिल है, हम्म तो फिर ये जो अदर मेडिसिन क्यों लेनी है? आप जब बता रहे हो एक पूरा थाली का मील आ जाता है, उसमें सब कुछ आ हम्म जाता है, तो फिर वो अदर अब जो दूसरी सप्लीमेंट्री क्यों लेनी चाहिए फिर? ओके, तो अगेन आप बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम न्यूट्री मील देखते हैं तो न्यूट्री मील के अंदर एक हेल्दी मील जरूर आपको मिल जाता है, राइट? तो उस समय का मील तो पूरा हो गया, लेकिन हमारे पास तो 3 मील और है ना। सेकेंडली, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमें डेली, जैसे मैंने चार्ट में कहा कि आपको 500 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेली लेना है एक एक पर्सन को, और वो फ्रेश होना चाहिए, नहीं 24 से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है। और उसमें 9 to 13 सर्विंग, यानी 9 से 13 तरह के अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए, प्लस उसका कलर साथ में होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइफ्लोएनोइड चाहिए जो कलर में होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स का कलर हम नहीं ले पाते क्योंकि केमिकल है, तो हम निकाल देते हैं। एंड वेजिटेबल का कलर हमारा चूल्हे में फ्राई हो जाता है, हम रॉ नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कलर नहीं है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। सेकेंडली, 24 से 48 घंटे के अंदर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो भी उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। थर्ड, 9 to 13 सर्विंग नहीं ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई गैप आ जाता है, मिसिंग हो जाता है, राइट? और फिर पोर्शन वाइज भी देखें तो हम 500 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं ले पा रहे। तो अगर सपोज हमने ब्रेकफास्ट में न्यूट्री मील ले लिया, अब लंच का क्या, डिनर का क्या? तो ये डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोर इसेंशियल जैसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का सपोर्ट चाहिए जो कंप्लीट न्यूट्रिशन हमें वहां पे दे दें, राइट? ऐसे ही ओमेगा, हमारी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशो 1:3 होना चाहिए, बट ये रेशो 1:35 to 70 है। तो एक तरफ हमें ओमेगा 6 को कट डाउन करना है, बट ओमेगा 3 का इंटेक भी उतना ज्यादा बढ़ाना है, तब तो इसको 1:3 पे लेके आएंगे। तो ये गैप इतना ज्यादा है। ऐसे ही प्रोटीन का गैप आप देखें, इसमें आपने देखा 73% डेफिशिएंट है हम प्रोटीन के। तो इतने बड़े गैप को हमने 20 ग्राम प्रोटीन तो वहां से ले लिया, फिर भी गैप बाकी है। तो गैप इतना ज्यादा है, बट क्योंकि एकदम हम ओवरलोड कर देंगे तो हम उसको पचा नहीं पाएंगे। तो उस केस में धीरे धीरे बॉडी को हम
न्यूट्रिएंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वैसी बात हो जाएगी जैसे हम कभी गांव जाते हैं ना, तो घर में बढ़िया दूध दही लस्सी गाढ़ा मिलता ना, और हमारा पेट खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करने की हैबिट नहीं है। न्यूट्रिशन के केस में भी हमें धीरे धीरे उसको एक उसमें लेके आना है। प्लस हमारा वर्कआउट भी इतना कम है कि उसको पचाने के लिए हमारा फिजियोलॉजी जो है ना, बॉडी मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है। तो एक बैलेंस तरीके से हमें उसको लेके जाना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि बाकी न्यूट्रिएंट की जरूरत क्या होती है। एंड कुछ न्यूट्रिशन ऐसे है हमारे जो टारगेट न्यूट्रिशन है, जैसे विजन एक्स है, तो हमारा जो न्यूट्री मील है एक कंप्लीट न्यूट्रिशन जरूर दे रहा है, लेकिन आपके स्पेसिफिक टारगेट को मीट आउट करने के लिए विजन एक्स चाहिए। ब्रेन हेल्थ के लिए कोपा प्राइम चाहिए, लिवर हेल्थ के लिए हेपासिल चाहिए, जॉइंट हेल्थ के लिए प्रोकोसा चाहिए, बोन हेल्थ के लिए मसल्स के लिए मैग्निकल डी चाहिए। तो ऐसे करके ये टारगेट न्यूट्रिशन बनाया गया सपोर्ट के लिए साथ में। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए मैम। हाँ, कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री लेने से लाइफ लॉन्ग तक लेना पड़ता है। ये ऐसा होता है क्या? ऐसे मीन्स वो बॉडी उनको अगर नहीं लो ना तो बॉडी उनको मांगती है कि यू हैव टू टेक द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री। ओके, तो पहले तो अगेन ये सवाल इतना अच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने स्पेशली कुछ ऐसे लोगों को चुना है। प्लीज सभी लोग लेडीज को इनवाइट करो, क्योंकि वो लोग अच्छे अच्छे सवाल पूछती हैं। नेक्स्ट मीटिंग में सब लोग जोर लगाएंगे हैं। जो आपने पूछा ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली चीज है, हमें सप्लीमेंट जैसे हमने डिस्कस किया, सप्लीमेंट क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे खाने में कमी है। तो ओके, कब तक लेना है? जब तक हमारे खाने की कमी खाने से पूरी हो जाए। तो क्या लगता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद हमारे खाने की न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी? नहीं। जब से हम पैदा हुए और जब तक हम धरती पे रहेंगे, हम ये चिंता किए बगैर रोज खाए जा रहे हैं कि हमें खाने की आदत पड़ जाएगी। तो हम न्यूट्रिशन के लिए क्यों ऐसा सोच रहे हैं? न्यूट्रिशन इज नॉट ए मेडिसिन। जो सप्लीमेंट है इट इज नॉट द मेडिसिन, इट्स ए फूड। लेना उसको है जिसको ये रियलाइज हो जाता है कि मेरे खाने में न्यूट्रिशन की कमी है। दैट्स ऑल। तो कब तक लेना है? जब तक खाना लेना है। खाना कब तक लेना है? जब तक जिंदा रहना है। हाँ, एक व्यक्ति दिन में एक टाइम में अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाता है, एक व्यक्ति हफ्ते में एक दिन बढ़िया वाला अच्छा खाना खाता है, तो ना लेने वाले से बेहतर है। लेकिन एक्चुअल में कैसा लेना है कि तीनों टाइम 7 दिन हम हेल्दी खाना खाएं। सेम सप्लीमेंट के केस में भी है, तीनों टाइम 7 दिन हम सप्लीमेंट को ऐड करें। अगर आदत हो जाए तो अच्छी है, क्योंकि खाने की भी तो आदत है ना, राइट। और अगर किसी को आदत तोड़नी है तो हफ्ते में एक दिन ब्रेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट का ब्रेक दे दो। वैसे भी ओके कहा सर। गया है कि हफ्ते में एक दिन उपवास लेना चाहिए। तो जिस दिन खाने का उपवास हो उस दिन व्रत उसका सप्लीमेंट का उपवास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फाइन सर। थैंक यू। किसी ने लिखा है 6 मंथ पहले हार्ट ओपन सर्जरी हुई है तो कौन सा न्यूट्रिशन दे सकते हैं? पहली बात ये समझना है, किसी भी ट्रीटमेंट केस में हमें घुसना नहीं है। अगर कोई फैमिली मेंबर है तो हाँ जरूर हम उनको घर पे एडवाइज कर सकते हैं, बट थर्ड पर्सन के लिए हमें डॉक्टर नहीं बनना है। थर्ड पर्सन के लिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज वो ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं और वो ऑलरेडी किसी क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर उनको किसी और वजह से प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे लिए बोल देगा और हम ये साबित नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा और समय नहीं रहेगा कि हम इसको झेल पाएंगे। तो हमें ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं फंसना है। हाँ, फैमिली मेंबर के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे जरूर हमें समझना है, ओपन हार्ट सर्जरी हो या कुछ भी हो, ऐसे सेफ न्यूट्रिशन हम वहां पे दे सकते हैं, जैसे प्रेफलेनॉल C200, बायो ओमेगा, मैग्निकल डी। ऐसे सेफ हमारे सभी कंपनी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे क्लेम किया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है क्वालिटी गारंटी का। कोई कंपनी आज तक मैंने धरती पे ऐसी नहीं देखी, और वो ही कह रही है मेरे प्रोडक्ट में प्योरिटी है, सेफ्टी है, एफिकेसी है। यानी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल प्योर है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्योर प्रोडक्ट है, और ये सेफ है, कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। इसलिए कोई भी आम आदमी इसको रिकमेंड कर रहा है, खा रहा है।
एंड इसमें एफिकेसी है, रिजल्ट है, जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया ये वहां पे जाके वर्क कर रहा है, राइट? Sir, एंड I want to share something. यस भरत भाई। Actually, मैंने एक एक्सपीरियंस किया जो आज पहली बार आप सबके सामने खोल रहा हूँ राज। जी। मैं बहुत सालों से सप्लीमेंट ले रहा हूँ हम्म। और रेगुलर ले रहा हूँ। आई एम 100% यूजर ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स। ओके। मगर नवरात्र के दिनों में मैंने एक ट्राई किया। मैं लेता हूँ नहीं लेता हूँ क्या फर्क पड़ता है, देख लेता हूँ मैं। तो नवरात्र के हिसाब से मैंने खाना मतलब अनाज बंद कर दिया और जो फ्रूट्स वगैरह था थोड़ा लिया, ज्यादा नींबू जूस ऐसा लिया और सभी सप्लीमेंट फॉर 10 days आई कंप्लीटली बंद बंद कर दिया बिल्कुल। मैं देखना चाहता था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। आप मानोगे नहीं, मेरा दिमाग हिल गया। आफ्टर 15 दिन, 10 दिन तो लिया नहीं, 15 दिन के बाद मेरे को इतना मतलब सर्दी और इतना हो गया, नाक बंद, पानी आता था, गला भर गया। और थोड़ा हेरिडिटी में है मेरे मदर के हिसाब से तो होता था, तो सीजन टाइम पे मेरा हो ही जाता था। मगर ये 10 दिन नहीं लिया, उसके बाद मेरे को 1 महीने तक झेलना पड़ा और सभी डोज मेरे को डबल करना पड़ा। देन आई कम इन ओरिजिनल माय हेल्थ और देख लिया कि क्या पावर है सप्लीमेंट का। आई एम रनिंग 70 और मेरे को लगता है कि जो मेरे को जानते हैं उसको पता है कि मैं आउटसाइड स्टेशन जाता हूँ कहीं सिटी के बाहर, तो भी मेरा जो कोटा है वो मेरे साथ रहता ही है। मैं कभी भी एक टाइम भी नहीं चुकता हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं था कि कभी भी मैं उसको ना लूं। तो जो मैडम का सवाल था कि भाई सप्लीमेंट कब तक लेना है, जब तक आपको एक्टिव रहना है और ऑर्गन्स को काम लेना है, चाहे वो माइंड का है, आंख का है, सुनने का है, लीवर का है, किडनी का है, हाथों का है, पैरों का है, स्किन का है, आपको जो भी जरूरी है वो लेना चाहिए। क्योंकि मिल मिल अपना जो खाने का मिल उसमें पूरा है ही नहीं। तो ये मैंने किया एक्सपेरिमेंट और मेरे को मैं कान पकड़ गया कि जिंदगी में अभी कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि उनका जो परफेक्ट भरत। इफेक्ट है बहुत बहुत गजब का मिला मेरे को। थैंक यू शेयरिंग। मैं इसमें एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसे इनोसेंट लोग जिनको इसका नॉलेज नहीं है, सपोज उन्होंने सप्लीमेंट लिया 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, जो भी लिया, एंड आफ्टर देन उन्होंने इस तरीके से इसको छोड़ा और जैसे आपको 15 दिन बाद हुआ ऐसे उनको हुआ, तो वो पता क्या कहेंगे, ये सप्लीमेंट को मैंने छोड़ा उसी वजह से हुआ। यानी जहां पे उनको ये सोचना चाहिए था कि मैं अब तक इस सप्लीमेंट की वजह से बचा रहा, नहीं तो ये पहले हो सकता था। एग्जैक्टली। ये सप्लीमेंट की ताकत है जिस वजह से अब तक नहीं हुआ। लेकिन लोग कैसे सोचते हैं कि नहीं मैंने सप्लीमेंट को छोड़ा उस वजह से ये हुआ। ये बॉडी में ऑलरेडी है, इन प्रोडक्ट्स ने आपको इम्यून किया हुआ था, इन प्रोडक्ट ने आपको सपोर्ट दिया था, इस वजह से आप इसको पोस्टपोन कर पाए। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पोस्टपोन करने में अगर 1 महीना या 1 साल मिल जाए तो आप पूछ के देखो जो ये फेस कर रहा हो, ये क्या कम है कि अगर 15 दिन और मिल गए सप्लीमेंट की वजह से। हम गाड़ी में बढ़िया तेल डालते हैं कि ये कुछ थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चलेगी। थिंक अबाउट द बॉडी। अगर कुछ दिन और अच्छी चल जाए, इस बात के लिए कुछ पैसे लगे और कुछ सप्लीमेंट हम ले लें, ये क्या कम है क्या? हम क्या सोचते हैं कि 3 महीने खा के हम रेस्ट ऑफ दी लाइफ के लिए इम्यून हो जाए? सॉरी, अगर ऐसा होता तो हम 6 महीने बच्चे को ऐसा खाना खिलाते कि जिंदगी भर उस खाने से इम्यून हो जाता। बट ऐसा कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। किसी ने लिखा है उनके फ्रेंड्स को आर्थराइटिस है और उन्होंने सप्लीमेंट प्रेफ्लोनोल सी, मैग्नीकल डी और प्रोकोसा दिया, अच्छा है। साथ में अगर बायोमेगा देते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि वेन्स में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। अदरवाइज बहुत अच्छा है, ना लेने वाले से तो बहुत अच्छा है, इससे उनको फर्क लग जाएगा, ट्रस्ट आएगा तो बाकी प्रोडक्ट को भी ऐड कर देगा। समटाइम ऐसा होता है कि ट्रस्ट नहीं होता तो इमीडिएटली वो सभी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करता। तो अगर कोई मैग्नीकल डी से भी एंट्री करता है और एक डिफरेंस फील करता है तो ऑटोमेटिक लेके आता है।
ऑटोमेटिक वो बाकी प्रोडक्ट्स पे आ जाता है। हमारा प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं होना चाहिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनको फेथ दिलाने का, ताकि वो खुद से बाय करें। यूसाना का ग्लोबली 67% का रीपरचेज है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि इन प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाइड है। सर गट हेल्थ के लिए क्या लेना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। गट हेल्थ के केस में हमें ये समझना है कि आपके गट को जरूरत क्या है, फाइबर की। सेकेंडली जरूरत क्या है, मैग्नीशियम की। थर्ड, आपके गट हेल्थ को क्या जरूरत है, वहाँ मल्टीविटामिन दे दो ताकि उसमें B12 या कंप्लीट बी सीरीज वहाँ पे मिल जाए, और लीवर सपोर्ट साथ में दे दो, हेपासिल। तो कुछ ऐसे जनरल। और आज की डेट में क्या चैट जीपीटी आ गया। मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूं, आप खाली जो मुझसे पूछ रहे हैं ये चैट जीपीटी से पूछिए, मुझे गट हेल्थ के लिए यूसाना इंडिया के कौन से सप्लीमेंट देने, एग्जैक्टली लॉजिक रीजन के साथ आपको बता देगा, और आप वहां ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हार्ट हेल्थ के लिए क्या देना चाहिए, आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, कुछ लोग बोलते हैं, आज मुझे किसी ने पूछा था कि, मैं भूल गया, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पूछा था। मैंने बोला यार चैट जीपीटी कर लो। नहीं सर आप बताओ। तो मैंने चैट जीपीटी किया और उनको फॉरवर्ड कर दिया, मैंने भी सीख लिया, उनको भी बता दिया। आज की डेट में इतने टूल अवेलेबल है कि हमारे लिए काम करना, हमारे लिए लर्न करना बहुत आसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करना, जैसे जूम है। अब जिन लोगों ने अपने लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट को यहां पे बुलाया था, उन सब लोगों को एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन यही इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी होगी, हो सकता है वो आपको ट्रस्ट ही ना करें, हो सकता है वो बोलेगा तू कौन सा डॉक्टर हो गया, तू तो मेरा रिश्तेदार है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तब तक संध्या मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मैडम। हाँ जी सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर एक्सीलेंट सेशन, अमेजिंग सेशन सर। थोड़ा ऑन एंड ऑफ मतलब वीडियो ऑन ऑफ कर रही थी, कुछ वर्क भी कर रही हूँ, रात का डिनर का काम भी चल रहा था इसीलिए। बट सर मैं आपका पूरा सेशन सुन रही थी सर, इट वाज एन अमेजिंग एंड ऑल द आंसर्स अमेजिंगली आंसर्ड सर। बहुत अमेजिंग आंसर आपने दिए हैं, अप टू द मार्क, अप टू द पॉइंट, और परफेक्ट परफेक्ट सर, अमेजिंग सेशन। हमेशा मैं कहती हूँ आप लोग सब जितने भी लोग हैं इतने सालों से जो इस इंडस्ट्री में हैं, जो जेन्युइनली एक वेलनेस की जो बोलते हैं कि बाढ़ लेके आप लोग एक पूरी तूफान लेके वेलनेस का है ना, हर किसी के लाइफ में एंटर करते हैं हम। और आई थिंक अमेजिंगली वी आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, जहाँ पे हम लोगों को जो आगाह कर रहे हैं टुवर्ड्स वेलनेस, और जो हम एक मिशन और विजन है ऑफ क्रिएटिंग हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ सर। आई थिंक ये बहुत ही रिमार्केबल है। और आप जैसे लोग सर, संदीप सर जैसे लोग, रवि भाई जैसे लोग, एंड रोहित सर, विमल सर, मैं हूँ, हरप्रीत है, हम सारे ही लोग जो हैं जो इसको चीज को लेके जा रहे हैं, तो सर हम एक ऐसी ऐसी फौज खड़ी कर रहे हैं सर, एक ऐसे हेल्थ कोचेस रेडी कर रहे हैं जो आज से मुझे लग रहा है आने वाले 2026 में सर हम तो है ना बिल्कुल रॉक स्टार बनेंगे सारे के सारे, और सब के सब वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री विथ यूसाना। मैं इतना कह सकती हूँ। और बहुत लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाएंगे जेन्युइनली। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, वी आर जेन्युइनली चेंजिंग लाइफ्स। हम खाली यहाँ पर पैसे कमाने की मशीन नहीं है, हम यहाँ पर जेन्युइनली हेल्थ क्रिएट करने की मशीन है सर। दैट्स इट, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, अमेजिंग परफेक्ट सेशन सर। परफेक्ट। मुझे और एक आपके और जैसे क्वेश्चन पूछना है न्यूट्रिशनिस्ट सर। अगर बोलते हैं एक्सक्यूज तो मी इट सर। रियली। जी मैम, बोलिए मैम। सर सॉरी डिस्टर्ब कोई करने बात के नहीं, लिए। प्लीज प्लीज मैम, सर नहीं नहीं, मुझे बोलिए। है ना एक लीवर के बारे में पूछना था, ये लीवर में कैसे काम करता है? एक्चुअली लीवर होता है फैटी लीवर, आप फैट खा रहे हो और आप जब ड्रिंक ले रहे हो, मेन रीजन ही होता है फैटी लिवर का कि आप कहीं से बाहर से जो खाना कर रहे हो फैट में कन्वर्ट कर रहा है। जब आप वो बंद कर देते हो, डॉक्टर भी वही रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज करो, फैट खाना कम करो, ड्रिंक करो, तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये मेडिसिन कैसे काम करती है इस पे? नहीं, मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट नहीं है कि फैट की वजह से लीवर पे प्रॉब्लम है। लीवर पे प्रॉब्लम है टॉक्सिन्स की वजह से, और टॉक्सिन्स पानी में भी है, हवा में भी है, बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही है, राइट। और डिटेल के लिए, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए उतना टेक्निकल जाना भी नहीं चाहूँगा और मेरा वो सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि टॉक्सिन्स की वजह से फैटी लीवर हो रहा है, टॉक्सिन्स की वजह से लीवर के ऊपर एक अटैक आ रहा है, तो उसको डिटॉक्स करना है, उसकी लोड को कम करना है। उसके ऊपर जो हमारा ये प्रोडक्ट है हेपासिल DTX, एक तो इसमें इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो हमारा पेटेंट है, तो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके काम करता है।
यानी जहां पे तीर मारना है एग्जैक्टली वहां लगे तब तो फायदा है ना। सेकेंडली, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाला है, जैसे मिल्क थिसल है, जैसे एन एसिटाइल एल कार्टिनाइल है, ये वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे इसके अंदर अल्फा लिपिक एसिड डाला हुआ है, कुरकुमिन है, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जो वहां पे सेलुलर प्रोटेक्शन देता है। सेल का काम क्या है? रिपेयर एंड रिजेनरेट। तो जब वो प्रॉपर तरीके से वहां पे होता है, टॉक्सिन्स को रिलीज किया जाता है, तो वहां पे इसकी रिकवरी बेटर होती है। हालांकि जो मेडिकल का पर्सन है वो इसको ज्यादा टेक्निकल तरीके से बता पाएगा, मैं एक जनरल वे में इसको आपको शेयर कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई एक्सपर्ट है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे हमारे इंग्रेडिएंट को डाल दो या ओनली हेपासिल डाल दो कि ये कैसे हमारे लीवर को सपोर्ट करता है, तो आपको और आइडिया वहां पे मिल जाएगा, राइट। ओके, सो डिस्कशन काफी सारा है यहाँ पे। क्वेश्चन और भी है, इफ आई यूज ऑल सप्लीमेंट फॉर 6 to 7 months एंड टेस्ट माई वाइटामिन एंड मिनरल, आई फाउंड द पैरामीटर्स एक्सलेंट, डू आई हैव यूज टू यूज फर्दर? यस, क्योंकि उसके बाद भी आपको खाना कंटिन्यू करना है। खाना कंटिन्यू है तो आपके आगे न्यूट्रिशन कंटिन्यू चाहिए, उस केस में आपको सप्लीमेंट कंटिन्यू लेना चाहिए। हाँ, अगर आप गैप देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लेने वाले से बेहतर है, क्योंकि आपने कुछ तो लिया है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस चाहते हैं कि उस डायरेक्शन में आप आगे जो है मेंटेन करें, तो यस, रेगुलर लेने की जरूरत है। सर, ICMR रिकमेंडेड 500 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन वट एवर यू हैव सप्लाई इन्फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ICMR, इट कैन बी सम टू पर्सन हु आर डिफरेंट। बहुत टेक्निकल हो रहा है, सॉरी, मैं इस केस में ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा। इसको हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले सकते हैं या एक्सपर्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको कनेक्ट करवा देंगे वो, क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए ऑथोराइज है, सर्टिफाइड है, तो वो बेटर बता पाएंगे। पॉली मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? यस विमल सर, आप बताइए। सर यस सर। सर गुड इवनिंग सर। सर एक बोलिए। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। विजनेक्स जो है वो तो रेटिना तो बहुत फायदा होता है, लेकिन वो जो आंखों में छानी वो कर्निया, वो कोई फायदा होता है क्या? आई डोंट नो, मुझे इस बारे में कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल पता नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि एक सेलुलर प्रोटेक्शन आपको जरूर मिलता है। संध्या मैम कुछ कहेंगे इस बारे में? यस, एक्चुअली ये पूछ रही है, आई थिंक इनको कॉर्निया में इशू है, कॉर्निया का इशू है कि कर्निया। आपको कॉर्निया पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, कर्निया। अच्छा, बेसिकली अगर आपके कॉर्नियाज वीक है तो ऑफ कोर्स, अगेन क्या कंडीशन है आपका, कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप ऑफ कोर्स आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भेजेंगे तो पता लगेगा। लेकिन हम अगेन हम कहते हैं कि वी आर प्रिवेंशन। तो आपकी प्रॉब्लम अगर रेटिना मैक्यूला से ही स्टार्ट होकर कॉर्निया तक पहुंचती है, राइट, तो आपको क्या करना है, विजन एक्स, अब जो भी कंडीशन और विजन एक्स अगर साथ में ले रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा फॉर श्योर, जो भी कंडीशन होने दो। मगर ये आप सोच के कि हम विजन एक्स खा के मेरा पूरा क्योर हो जाएगा, तो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। उसके लिए आपको एक बार रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी पड़ेगी। तो जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है आप उनके पास शेयर करिए, तो हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो कंपनी के हैं वो उनसे आपको अपडेट लेके जरूर बताएंगे, ठीक है। साथ में ओमेगा जरूर लीजिए, ओमेगा जरूर लीजिए, कोर एसेंशियल्स और विजन एक्स, ये 3 सप्लीमेंट लीजिए, इट विल सपोर्ट यू अ लॉट। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, सो विमल सर Yes. एंड रवि भी आपको शेयर करेंगे। यस संदीप सर, मैं आज के सेशन के बारे में कुछ कमेंट जरूर करना चाहूँगा। वन ऑफ द बेस्ट सेशन, और मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जहाँ तक मैं अपना पर्सनल जो मेरा काम करने का ढंग है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, हमारी स्ट्रेंथ है कि मेरा काम पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना, और रुचि का काम बीइंग ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट वो सारी हेल्थ को कंट्रोल करना। लेकिन मैं कहूँगा टीम से संभव के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे पास जो पूरी टीम है जो इस मिक्सअप को पूरा कंप्लीट करती है। मतलब सही मायने में जैसे कह सकते हैं ना, मतलब वी आर द बेस्ट। मतलब हमारे पास चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका माइंड सेट की चीजें हो, मतलब वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग टू अवर बिजनेस पार्टनर्स, ब्रांड पार्टनर्स। तो मैं कहूंगा कि जो आपका सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन था आज का। और मैं कहूंगा अगर इस सेशन के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को ये ना लगे
कि मुझे अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो मैं कहूँगा कि मतलब उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आज के सेशन को सुनने के बाद अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड की गई। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, आपके सेशन से भी ज़्यादा अच्छा था आपके क्वेश्चन आंसर को हैंडलिंग करने की सिचुएशन। द वे यू हैव गिवन द आंसर टू द पॉइंट वेरी स्पेसिफिकली, इट इज़ अमेजिंग। मतलब वन ऑफ द बेस्ट, जैसे मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन सेशन आपकी तरफ से रहा। तो मैं कहूंगा कि जो टीम से संभव जो आज है हमारे पास, मैं एक ही चीज कहूंगा कि हर व्यक्ति अपने लोगों को इनवाइट करे। अगर आपका फोकस केवल एक चीज पर है कि मुझे लोगों को लाना है, और लाने के बाद अगर आपने टीम से संभव के सिस्टम से उनको प्लग इन कर दिया, तो इवन आप थोड़ा वीक भी हैं तब भी आप बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं इस सिस्टम के साथ प्लग इन होकर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप टीम से संभव का पार्ट हैं, और इसकी एक्सपर्टाइजेशन का, एक्सपीरियंस का, नॉलेज का पूरा एडवांटेज उठाए। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कहीं और कुछ मिल नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस रवि भैया। यस, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, राइट, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल पूरे मार्केट के अंदर आते हैं, राइट। तो सबसे बढ़िया चीज आज जो हुई, तो जो जिस तरीके से आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए, राइट, तो इतने बढ़िया तरीके से दिए ताकि सब लोगों को अपना बिलीफ, जो सुन रहे थे जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं भी किया, उनका भी आज बिलीफ बढ़ गया। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज एज ए ब्रांड पार्टनर यहाँ पे हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मैं इसको सपनों के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। ये जो चीजें हुई आज, हमारे जो ड्रीम है, हम ये बिजनेस में क्यों हैं? क्योंकि हम सपना पूरा करना चाहते हैं। सपना कैसे पूरा होगा? जब हम टारगेट बना के, सेल करके, सीपी करके हमारा सपना पूरा नहीं होगा। जब टीम के अंदर एजुकेशन जाएगी, जब टीम के अंदर लोग सीखेंगे। संदीप सर ने कितना बढ़िया तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन दिया, प्रेजेंटेशन किया और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करे। अभी हम क्या करते हैं कि जब हमारी टीम के साथ हम गए गए और हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर हमें अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जब मार्केट से आएंगे या कोई पूछेंगे, अगर इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है, तो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज नहीं है? तो वहां पे क्या होगा कि अगर आंसर नहीं है, वो सामने वाला बंदा अगर नेगेटिव हो गया, तो हमें क्या होगा? डिप्रेशन आएगी। नहीं, ये फिर क्या होगा? हम फॉल्ट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट में ऐसा है, कंपनी में ऐसा है, प्लान में ऐसा है। तो ये सारी चीजें होती है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन। इसीलिए रोहित सर हमेशा कहते हैं हमें कि ईच एंड एवरी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी अगर हमारा प्रोस्पेक्ट है, ब्रांड पार्टनर है, जैसे ये हमारा एक एक मीटिंग को, मैं तो बोलता हूं एक एक मीटिंग को, एक एक जूम मीटिंग को, क्योंकि कौन से स्पीकर के मुंह से कौन सा एक वर्ड, कितना आज हमें सीखने को मिला, कौन सी एंगल से आज पूरा हम लोग ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये डायबिटीज के लिए क्या है, हार्ट हार्ट के लिए क्या है, तो वो डिसीज को पकड़ते हैं। कितने ब्यूटीफुल तरीके से संदीप सर ने बताया, एनर्जी, एंटी एजिंग, राइट, इम्यूनिटी, माइंड के लिए जो जो डिटॉक्स कैसे करना है बॉडी को। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों को नींद की बीमारी, नींद नहीं आती है, कितने लोग को थकान महसूस होती है, कितने सारे लोगों को। तो ये मार्केट कितना बड़ा है और राइट सॉल्यूशन किसके पास है? तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी हमारे से संभव की ओर से, जितने भी मंगलवार को, गुरुवार को और संडे के दिन जो जो हमारी चीजें होती हैं, अगर हम वाकई में सीरियसली इस बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी जूम मीटिंग पे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैसिव लेवल पे इसे प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम तो देखेंगे कि भाई ये
प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लिया और हमें सब कुछ आ गया। तो एक बार आप प्रेजेंटेशन करके आप चेक कर लीजिए कि नॉलेज कितनी है, राइट। तो वो हमें इम्प्रूव करना है और हमें डे बाय डे इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा। संदीप सर के 20 साल हैं, राइट। विमल सर हैं, वो मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री से इनको। तो ये 25-25 साल का जो एक्सपीरियंस है, 20-20 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो सारा मिलके 200-250 साल का एक्सपीरियंस, वो भी फ्री में अगर हमें ये नॉलेज मिल रही है तो मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू विमल जी, थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो थैंक मच यू। एवरीवन, थैंक यू। तो नेक्स्ट मीटिंग संडे को होगी 11:15, जिसमें आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं यूसाना बिजनेस के साथ हेल्थ के थ्रू। देन ट्यूसडे को आपको अगेन इस तरह की हेल्थ मीटिंग मिलेगी, और थर्सडे को, जो कमिंग थर्सडे आ रहा है, आपको इंडक्शन प्रोग्राम मिलता है जिसमें ब्रांड पार्टनर्स के एक रोड में मिल जाता है। बस आपने लोगों से बात करनी है, मीटिंग में बुलाना है, खुद भी आना है डायरी पेन के साथ, और रोज सुन सुन के एक दिन आप भी पक्के हो जाओगे और आप भी बोलना शुरू कर जाएंगे और काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।